रास्ते में ज़रूर आती हैं और आएँगी, लेकिन आपको अपने रास्ते से कभी नहीं हटना है। जो आपने एम बचपन में पाला था, अपने दिमाग में रखा है, उस एम तक पहुँचने के लिए काफ़ी ज़्यादा टारगेट्स आपको सेट करने होते हैं। और वो कभी ब्रेक होते हैं, कभी वो पास होते हैं, कभी फेल होते हैं। ये जर्नी बड़ी ही मज़ेदार है। देखिएगा, मुझे याद है कि मैं पहले नेवी में नौकरी करता था। उसके बाद जब मैंने रिज़ाइन दिया तो उसके बाद में ये सब सिलसिला स्टार्ट हुआ और इसमें भी कई बार फेल हुआ। यानी कि मुझे याद नहीं है, तकरीबन मैंने लगभग मैंने आज ही मैंने काउंट किया था अपनी जीमेल आईडी जिससे मैं फॉर्म भरा करता था। उसमें ये तो ऑनलाइन का डाटा है, जो 53 एग्जाम्स क्वालिफाई जो है दिए थे, उनमें से कई सारे पेपर थे जिनको मैंने पास किया था और कई ऐसे थे, मतलब अनगिनत ऐसे थे जिसमें मैं डिस्क्वालीफाई हुआ था। किसी में रनिंग में रह गया, किसी में मेडिकल में रह गया। तो ऐसी परेशानियां बार बार रही मेरे साथ में। और ऑफलाइन तो न जाने कितने फॉर्म भर रखे और अभी भी अगर मैं बता दूं, कम से कम 20 फॉर्म जो है वो अभी भी मेरे ऑफलाइन फॉर्म जो है वो पड़े हुए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में जो ऑफलाइन निकलते हैं। तो अब मैं आपको ये जर्नी बताता हूँ कैसे स्टार्ट हुई और किस तरीके से आपको मैं बता देता हूँ। मेरा चयन हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस में जेल वार्डन के पद पर। और अभी मैं जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जैसे ये जल्दी प्रोसेस चल रहा है, तो कुछ समय के बाद में ही अभी जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट आ चुका है। मतलब जिन भी विद्यार्थियों का इस लिस्ट में नाम आया है वही जो है वही नौकरी करेंगे। इसके बाद में मेडिकल होता है, मेडिकली आई एम फिट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। 3-4 चीजें होती हैं, आंख कान और हाथ पैर होते हैं, बाकी कोई परेशानी नहीं होता है। उसके बाद इमीडिएटली जो है वो आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है। तो मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ अपने आप से। अब बात करते हैं एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई से संबंधित। देखिएगा, आपने भी अपने कई सारे एग्जाम दे रखे होंगे और कभी कभी तो मन ये करता होगा यार छोड़ देता हूँ, बिकॉज ऐसा होता है। देखिएगा, मेरी शादी को 10 साल हो गए, मेरे 2 बच्चे, एक बेटा है और एक बेटी है। और हमेशा मतलब मुझे यार कई बार तो ऐसा लगता था कि पता नहीं यार कब तक पढ़ाई करता रहूंगा। और सबसे अच्छी बात रही कि जो मेरी वाइफ है बेचारी बहुत अच्छी है वो, और उन्होंने हमेशा मुझे प्रेरित करते रहे। और उसके साथ में मेरे जो भाई हैं, जो आपने वीडियो में देखा होगा हॉस्पिटल के अंदर, उन्होंने भी कभी मुझे मतलब ये नहीं बोला कि आप कोई दूसरा काम कर लो, पढ़ाई को छोड़ दो। उन्होंने हमेशा प्रेरित किया और उनका सिर्फ एक ही ड्रीम था कि मुझे छोटू बोलते हैं कि छोटू देखो, हमारे पूरे परिवार, पूरी रिश्तेदारी में कोई सरकारी नौकरी में नहीं है, जो आप ही हो जो आप इस काम को कर सकते हो। तो उनका भरोसा था और वो हमेशा यही सोचते थे। और मुझे याद है कि जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ा करता था, तकरीबन मैं 8 से 9 महीने मैं लाइब्रेरी में पढ़ा था। अपने एक समय ऐसा आ गया कि मैंने अपना घर छोड़ दिया था और मैं आगरा आ गया था लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए। तो मतलब कम से कम जो है 10 से 11 महीने में अपनी जो है वाइफ, बच्चे सबसे दूर रहा। मुझे पता था कि मेरी बेटी जो है जस्ट 1 या 1.5 महीने की हुई थी, तो मैं 1.5 महीने की उसको घर पे छोड़ करके और मैं आगरा आ गया था 11 महीने के लिए। तो देखिए, समर्पण तो होना बहुत जरूरी है किसी भी फील्ड के लिए। और मैंने हर बार, जब आप मेरी ये वीडियो क्लिप सुनेंगे लास्ट में, तो आपको पता चलेगा कि मैंने एग्जाम देने से पहले ये कंफर्म कर दिया था कि इस बार मेरा होगा मतलब होगा। तो इसमें बहुत सारे चैनल्स का इसमें बड़ा सहयोग रहा मेरी लाइफ में आज परिवर्तन के लिए। जैसा कि ऐसा नहीं सिर्फ ये अभी बनावटी बातें, सफलता मिलने के बाद आप किसी का नाम लोगे तो हो सकता है वो बनावटी बात होगी, लेकिन अगर आप ये एग्जाम देने से पहले ही, काफी महीने पहले ही आप उन चीजों के बारे में जिक्र करते हैं, मतलब सच में आप उसको सही जो है जायज ठहरा रहे हैं। इसमें मैंने अपनी हिंदी को तैयार किया था एग्जाम4 यानी विवेक। आर यू नीट एस्पिरेंट और आपने कभी सोचा नीट का स्ट्रक्चर कोर्स आपको फ्री में